जय भीम दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द स्क्रब एक्सपर्ट पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिलेंडर्स के बारे में जो एनेस्थीसिया मशीन में अटैच रहते हैं। सिलेंडर्स ये किस मेटल के बने हुए होते हैं, ठीक है। देखो, एम्स CRE 5 की इंफॉर्मेशन अगस्त में निकल के आ रही है, ठीक है। जो एम्स CRE का एग्जाम होने वाला है, एम्स CRE 5 का एग्जाम होने वाला है, वो अगस्त में होना है। उससे पहले हमें ये अजय यादव सर की किताब फिनिश कर देनी है, ठीक है। बने रहिए। आप अगर ऑडियो टेक्नीशियन हैं तो आप सीखते रहिए और एग्जाम को बेहतरीन तरीके से हमें क्लियर करना है, ठीक है। सो अभी देखते हैं जो सिलेंडर होता है, जो एनेस्थीसिया मशीन के पीछे सिलेंडर लगे हुए होते हैं, ऑक्सीजन का, नाइट्रस का या एयर का, जो भी सिलेंडर होते हैं, एंटॉक्स का, ठीक है। ये किस चीज के बने हुए होते हैं, वो कौन सी टाइप की स्टील होती है, उसको जानेंगे। एम्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि सिलेंडर आर मेड अप ऑफ मोलिब्डेनियम स्टील। एक मेटल होता है, स्टील होता है मोलिब्डेनियम स्टील, बिकॉज मोलिब्डेनियम स्टील कैन विल स्टैंड हाई प्रेशर। देखो, जो ये स्टील होती है ये हाई प्रेशर को स्टैंड कर सकती है, रोक सकती है, ठीक है। अब आपको पता है जो सिलेंडर होते हैं उनमें कम से कम 2-2 हज़ार PSI का प्रेशर भरा जाता है, 600-600 PSI का प्रेशर भरा जाता है। जो देखो, छोटे भी सिलेंडर होते हैं, H टाइप के होते हैं, E टाइप के होते हैं, A टाइप के होते हैं, ठीक है। जो उसकी स्टील होती है वो मोलिब्डेनियम स्टील होती है, जो कि बहुत ही हैवी होती है और इतने हैवी प्रेशर को वो रोक के रखती है। एग्जाम में क्वेश्चन ही आ सकता है, ठीक है। सम ऑफ द नेवर सिलेंडर्स आल्सो कंटेन्स क्रोमियम टू डिक्रीज देयर वेट। देखो यहाँ पे जो ये होता है कि इसका वेट भी ज़्यादा नहीं होता, इसका वेट भी कम ही होता है, ठीक है। और एज स्टील इज नॉट कंपेटेबल विद MRI, स्पेशली एल्यूमिनियम सिलेंडर्स एंड एल्यूमिनियम मशीन आर यूज्ड इन MRI साइट्स। जो ये सिलेंडर होते हैं इनको हम जो MRI होती है, आपने सुना होगा, जब MRI के लिए हम किसी भी पेशेंट को ले जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। पर जो एल्यूमिनियम के सिलेंडर होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। MRI की मशीन जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और वहाँ पे जितने भी वहाँ पे जो स्टील वाले होते हैं, चुंबक जनरेट करेगा वहाँ पे। तो जो स्टील या लोहा जो भी होता है वो चिपकने की ओर भागता है, उधर की ओर भागता है। तो जो एल्यूमिनियम होता है वो चिपकता नहीं है, तो उसका ये बेनिफिट होता है, ठीक है। जो MRI की साइड हम सिलेंडर्स ले जाते हैं वे एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऑक्सीजन सिलेंडर, अब जानते हैं हम ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज ब्लैक बॉडी विद वाइट शोल्डर। देखो यहाँ पे अजय यादव सर ने साफ साफ बोल दिया है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होगा उसकी फुल बॉडी तो ब्लैक होगी और जो उसका शोल्डर होगा वो वाइट होगा, तो हम पहचान लेंगे कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ओके। उसके बाद देखते हैं क्या बताया सर ने। टॉप, यानी कि जो टॉप होता है ना, टॉप को शोल्डर ही बोलते हैं। जैसे कि पूरी बॉडी तो उसकी ब्लैक हो गई और जो टॉप होता है उसका व्हाइट होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर हो जाएगा। एंड प्रेशर इज 2000 पाउंड पर स्क्वायर, ठीक है। जो उसका प्रेशर होता है वो कितना रहता है पता है, 2000 पाउंड पर स्क्वायर, जिसे PSI भी बोलते हैं। PSI प्रेशर। अब पूछते हैं ना कि भाई सिलेंडर का प्रेशर कितना है, बोलते हैं कि 2000 PSI या 60 PSI, 100 PSI। जब सिलेंडर चेक करते हैं तो हम ओवर में लेते हैं कि भाई कितना सिलेंडर तुम हमें ओवर में दे रहे हो। तो जो इसका बताया गया है यहाँ पे 2000 PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर, ठीक है। और 123 kg अगर हमें देखना है तो केजी के हिसाब से देखना है, 123 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो ये सिलेंडर होता है ये, या फिर 14 PSI, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइज अवेलेबल इज डबल ए होता है। जो सबसे छोटा सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, कौन सा होता है, डबल ए टाइप का होता है, ये आपको याद रखना है। एम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा सिलेंडर कौन सा होता है, तो डबल ए टाइप का होता है, ये आपको याद रखना है। स्मॉलेस्ट साइज अवेलेबल इज डबल ए, ठीक है, डबल ए का हो गया। एंड द लार्जेस्ट इज एच टाइप का होता है। जो सबसे बड़ा सिलेंडर होता है वो H टाइप का होता है। जो सेंट्रल सप्लाई पाइपलाइंस में लगाए जाते हैं वे H टाइप के सिलेंडर होते हैं, जो पूरे हॉस्पिटल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। उनमें 2000 PSI की गैस भरी जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन भरी जाती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। और द सिलेंडर माउंटेड ऑन एनेस्थीसिया मशीन इज टाइप E। जो हम देखते हैं एनेस्थीसिया मशीन के पीछे जो सिलेंडर लगा हुआ होता है ना दोस्तों, वो होता है हमारा E टाइप का सिलेंडर, ठीक है।
सो वो होता है हमारा ई टाइप का सिलेंडर। मैंने आपको यहाँ पे 3 बातें बताई इंपॉर्टेंट। जो एच टाइप का होता है वो सबसे लार्ज सिलेंडर होता है, जो डबल ए टाइप का होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो ई टाइप का होता है वो एनेस्थीसिया मशीन के पीछे लगा रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोई तुमसे पूछे कि एनेस्थीसिया मशीन के पीछे कौन सा सिलेंडर लगता है, तो ई टाइप का लगता है, ये आपको याद रखना है। और सबसे छोटा सिलेंडर कौन सा होता है, डबल ए होता है। और सबसे बड़ा सिलेंडर कौन सा होता है, सबसे छोटा सिलेंडर डबल ए होता है। तो हमें ये सब चीजें याद रखनी है। ठीक है, एज ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड सिलेंडर प्रेशर फॉल्स इन proportion to the connect example. If the pressure gauge is showing 1000 psi, that means oxygen cylinder is full, half full. देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बताइए, समझो। मान लिया एच टाइप का सिलेंडर है, ठीक है। एच टाइप का सबसे बड़ा सिलेंडर होता है, जो बड़ा सिलेंडर होता है उसमें 2000 psi प्रेशर का की ऑक्सीजन डाली जाती है। ठीक है, अगर वो शो कर रहा है 1000 psi, तो वो सिलेंडर हाफ हुआ ना, तो वो सिलेंडर हाफ होता है। ठीक है, acceptable purity is 99%. The cylinder should have the following details. Name of the owner. देखो सिलेंडर की प्योरिटी चेक करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है। हम ये सिलेंडर है, हमें इस सिलेंडर के मालिक का नहीं पता कि किसने इसमें गैस भरी है, ऑक्सीजन भरी है। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है ऑक्सीजन सिलेंडर चेक करते समय, देखते हैं जो चलान पेपर होता है उसको भी हम चेक करते हैं। नेम ऑफ द ओनर, कि जो कंपनी का मालिक है, जो ओनर है वो कौन है। ठीक है, उसका नाम क्या है। सीरियल नंबर, उसका सीरियल नंबर चेक करेंगे। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, कैपेसिटी सिलेंडर की चेक करेंगे, सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है, कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है सिलेंडर की वो 2000 psi की है, और उसने भर रखा है उसमें 600 psi, और हम ले रहे हैं फुल मान के, तो वो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमें 2000 psi प्रेशर चेक करना है उसमें, और ये सब चीज चेक करनी है। ये एम्स में पूछा जाता है भाई, और ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट है सिंबल ऑफ गैस। जो सिंबल ऑफ गैस वो भी चेक करना है हमें। टीयर वेट, जो राइट वेट होता है उसका, हमें वेट भी चेक करना है वहां पे। और वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर एंड डेट ऑफ हाइड्रोलिक टेस्ट, कि लास्ट में हाइड्रोलिक टेस्ट सिलेंडर का कब हुआ था, हमें ये भी चेक करना है। सिलेंडर शुड बी टेस्ट एवरी 5 ईयर्स। देखो सिलेंडर हर 5 ईयर में चेक होते हैं कि ये पूरी अपनी मजबूती से बने हुए हैं नहीं हुए हैं, कहीं कमजोर तो नहीं हुए, कहीं लीकेज तो नहीं बन रही है। तो ये सिलेंडर हाइड्रोलिक प्रेशर से एवरी 5 ईयर्स में चेक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो आ जाएगा लिक्विड ऑक्सीजन आ जाएगा, और ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लिक्विड ऑक्सीजन कैसी होती है, और ये एम्स एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और हमें एम्स 5 की तैयारी कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।